अच्छा, हमने पिछले सेशन में वैक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था और एक क्वेश्चन भी कर लिया था ये वाला। और अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें हमें ईयर गिवन है, वैल्यूज़ गिवन हैं। इसको हम टैली कर लेते हैं। वैल्यूज़ आर ओके, सही है। एंड हमें बताया हुआ है कि इट्स फाइनेंस बाय 30% equity and 70% debt. Cost of equity is 15% and cost of debt is 10%. What is the NPV? Okay, calculate the NPV and IRR of this project. अच्छा, IRR जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम NPV कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें जो वैक का फार्मूला याद है उसमें इट वाज, क्योंकि वेटेड एवरेज थी इसलिए हमने जो परसेंटेज ऑफ एक्विटी है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विटी से मल्टीप्लाई करना है और जो डेट है उसको कॉस्ट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.3 टाइम्स, मतलब अगर किसी को भूल गया है फॉर्मूला तो फिर हम पीछे से कॉपी भी कर लेते हैं इसको। ये था फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो हियर डेट को पहले लिख लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूले में डेट लिखा हो 0.7 टाइम्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 0.1 प्लस 0.3 टाइम्स 0.15. This is gonna give us 0.115 जो कि बनता है 11.5% हमारा इंटरेस्ट रेट बैक। अच्छा, अब इसकी बेसिस पे हमने पीवी कैलकुलेट करना है इन द सेम मैनर जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। वही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एफ ई ओवर 1 प्लस वैक रेज़ टू द पावर n। अच्छा, और इसमें हम फिर एक और कॉलम बना लेते हैं पीवी के लिए। और इसमें फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 40,000 है पहला वाला और इसका जो नीचे वैल्यू आएगी 1.115 35874। अच्छा, ये मैं दोबारा इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि मतलब आप भी साथ में कर लें और दिस इज़ गोना बी रियली गुड हेल्प, क्योंकि असाइनमेंट 1 और 2 जो है वो करनी बहुत आसान हो जाएगी इसके बाद और फिर इवेंचुअली ज़ाहिर पेपर भी आसान हो जाएगा। 40218 40218 आ गया। उसके बाद फिर हमने इसको 3 कर दिया एंड इसको हम कर देंगे 6, विच इज़ गोना बी 43284 43284। फिर हम इसको 4 कर देंगे एंड दिस इज गोना बी 75 48525। अच्छा, ये 90,000 हो जाएगा एंड दिस गोना बी 5,224 5,224। इधर एक हम और रो बना देते हैं और इनको ऐड अप कर देते हैं फिर, ताकि हमारे पास NPV आ जाए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इनको हमने सबको ऐड करके आ जाएंगे हमारे पास 167,000 प्लस 35,874 प्लस 40217 प्लस 43284 प्लस 48525 प्लस 5,224 and we get 53,124।
अच्छा, ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसको हम चाहे ग्रीन में कर देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। और इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है, वो फीजिबल है, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है। अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी आल्सो हैव टू कैलकुलेट द आईआरआर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आईआरआर बेसिकली क्या होता है, इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी में चले जाते हैं पहले कि आईआरआर होता क्या है, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेट करते वक्त क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हम करें। अच्छा, अब बेसिकली जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हमें बताती है प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इस रेट के ऊपर जो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब ये इससे आगे जाके हमें जब मतलब इसको और वैक को यूज़ करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, उससे हमें पता चलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट क्या है। लेकिन बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर जो होता है वो हमें बताता है कि किस इंटरेस्ट रेट के साथ आपका एनपीवी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आपका ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, जब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यहाँ पे आप देखें आपके पास 53,000 है, इसका मतलब है आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़ीरो होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो आपके पास इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट आपने अप्लाई किया है इन सब वैल्यूज़ के ऊपर, वो आपका आईआरआर है। सही है। तो अब बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि ये आपके पास जो अभी फ़िलहाल का जो वैक है मेरा वो है 11.5। अब उसको मैं ये इस एज अ रेड डॉट लिया है, यहाँ पे मैंने 11.5, और अब मैंने एक इंटरेस्ट की वैल्यू लेनी है अपनी तरफ से। मतलब एक मैंने वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन 11.5 और एक मैंने वैल्यू लेनी है लोअर देन 11.5। सही है। तो उन दोनों को यूज़ करके मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा जो कि आईआरआर का फार्मूला ये है, और उसकी बेसिस पे मैं ये जो एनपीवी है मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और लाइन की इक्वेशन से मैं आईआरआर निकाल लूँगा। आईआरआर बेसिकली आपको वो इंटरेस्ट देगा जो कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। ठीक है, वो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होता है। और फिर अगर तो आपका जो आईआरआर है वो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो है, जो आपने जैसे आपका वैक आपने जो एक्चुअली अप्लाइड इंटरेस्ट रेट है बेसिकली, आईआरआर अगर आपका उससे ग्रेटर होता है इसका मतलब है आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, और अगर आपका आईआरआर वैक या आपका कोई भी जो अप्लाइड इंटरेस्ट रेट है उससे लेस होता है इसका मतलब है कि आप लॉस में जा रहे हैं। और अगर आप इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट या आपका एब्सोल्यूट लॉस कितना हो रहा है। इसको हम आगे जाके देखते हैं। तो इसलिए इसमें होता ही है कि हमें दोबारा से कॉम्पिटिशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेंगी। इसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने कहा है कि हमें ज़रा लाइन की इक्वेशन निकाली करनी पड़ेगी। हम इतना थ्योरी में नहीं जाएंगे, मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कहा है कि हमें हमारे पास एक डिफाइंड पॉइंट है, हमने एक पॉइंट डिफाइन करना है इससे ऊपर और हमने एक पॉइंट डिफाइन करना है इससे नीचे। अब होता ये है कि क्योंकि ये लाइन हम बना रहे हैं तो हमने ये वेरिएबल डिफाइन किया है, ये तो हम ये एनपीवी वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं। और फिर हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और लाइन की इक्वेशन से हम ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे कि इस पर इंटरेस्ट रेट जो है उसकी क्या वैल्यू, और वो जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा आईआरआर कहलाएगा। तो लाइन की इक्वेशंस वगैरह हमें इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फार्मूलाज हैं वो मतलब डिराइव्ड हैं और उसके डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे। तो हम इस तरह करते हैं कि हम आईआर की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जो इंटरेस्ट की जो मैंने बताया है कि जो एक लोअर देन वैक आपको चाहिए वैल्यू और एक ग्रेटर देन वैक चाहिए, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपको सेम ही आंसर आएगा उसके लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं जो वैल्यू ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ लेट्स से 9% मैं लेता हूँ। ये है लोअर वैल्यू। ठीक है, आप आई वुड अर्ज यू कि आप ज़रा थोड़ा सा इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं। आप 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, बिल्कुल करीब के वैल्यू ना लें। मतलब 11.5 अगर आया हमारे पास तो 11 अगर आप वैल्यू लेते हैं तो दैट इज़ टू क्लोज। बेहतर ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, 3-4 का 5 का अगर डिफरेंस आ जाए तो दैट वुड बी गुड। तो इसमें जो है मैं आई एल जो कि मैं डिनोट कर रहा हूँ लोअर देन वैक को, उसमें मैंने 9% ले लिया इंटरेस्ट रेट जो था। और फिर मैं जो आई एच है जो कि हाइयर देन वैक है उसको मैं ले रहा हूँ 14% लेट्स से।
इसमें वही आप कोई डिफरेंट वैल्यू के साथ ट्राई करें, आपकी जो NPVs हैं सारी की सारी वो डिफरेंट आ सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली जो आपका IRR है वो आपका सेम ही आना चाहिए। अच्छा, अब हमने ये वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर ली। अब इनकी बेसिस पे जो है हमारे पास नया इंटरेस्ट रेट आ गया। अब हम PV का फार्मूला लगा के दोबारा प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो है प्रेजेंट वैल्यू पहले तो हमारी बेस्ड ऑन वैक थी, तो इसमें हम लिख भी देते हैं बल्कि दिस वाज बेस्ड ऑन वैक। और ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं दीज आर बेस्ड ऑन, ये लोअर पे हैं L पे, और दूसरी जो है वो H पे बेस्ड है, हायर देन वैक पे। इसको हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें वही कॉपी हो जाएगा सेम ये, और जो आपका ये वाली वैल्यू उठानी है हमने, ये वाली इसको से कंफ्यूज ना कीजिएगा। 40,000 ओवर 1.09, मैं पहले लोअर से कर रहा हूँ, लोअर का मैंने 9 किया था सेलेक्ट, ये आ गया मेरे पास 36697। 36697। फिर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ एंड इट्स गोना बी 542084। इसको मैं फिर 3 कर देता हूँ एंड दिस गोना बी 60,000 4631। उसके बाद फिर मैं इसमें 4 कर देता हूँ एंड इट्स गोना बी 75, सो 53132। एंड लास्ट में हमारे पास है 5 एंड 90, 58494। 58494 चेक कर लेते हैं दोबारा। ठीक है। अच्छा, अब सेम हमने प्रोसीजर अप्लाई करना है दूसरे के लिए। अब हम इससे बैक ट्रैक करते हैं, वैल्यू लिखी हुई है रहने देते हैं। मैंने उसके लिए 14 यूज़ किया था, 1.14 हो जाएगा, वैल्यू विल बी द सेम, दिस कैन बी 46743। 46743 4 हो गया, ऊपर जो है हमारा आ गया 75 44406 एंड 3 एंड ऊपर जो है 40498 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 50 38473 और लास्ट में हमारे पास 40,000 है, मतलब द फर्स्ट वैल्यू 35088। अच्छा, बेसिकली हमने सारा इसलिए किया क्योंकि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, वो हम निकालते हैं प्लस 36697। पहले लोअर की निकाल रहा हूँ, 42084 प्लस 46331 प्लस 53132 प्लस 58494, दिस गिव्स अस 69738। 69738 एंड इसकी हम निकालते हैं -167 प्लस 35088 प्लस 38473 प्लस 40498 प्लस 44406 प्लस 46743 38208। अच्छा जी, हमारे पास अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गई इन लोअर इंटरेस्ट रेट के साथ, लोअर देन वैक के साथ, और हायर देन वैक इंटरेस्ट रेट के साथ। अच्छा, अब हमने करना ये है कि ये वैल्यूज़ जब हमारे पास आ गई हैं, इनको हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला के अंदर। अच्छा, अब ये फार्मूला ज़रा थोड़ा सा हमने
सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये मतलब आपको शायद सर जो है, मैंने तो यहाँ पे हायर लिखा हुआ है, वो यहाँ पे एच भी लिखा हुआ दे सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला बेसिकली है कि आई एल जो कि आपका लोअर इंटरेस्ट रेट है, प्लस न्यूमरेटर में आपकी एनपीवी जो है वो हायर वैल्यू, नॉट एनपीवी ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, जो एनपीवी हायर वैल्यू की है वो आएगी। अब एनपीवी हायर वैल्यू जो है वो आपकी लोअर इंटरेस्ट रेट के साथ आ रही है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग टू नोट हियर, ठीक है। तो इसलिए आपने वो वाली वैल्यू यूज़ करनी है यहाँ पे, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद इंटरेस्ट रेट हायर देन वैक माइनस इंटरेस्ट रेट लोअर देन वैक ओवर डिनोमिनेटर में आपका एनपीवी वही फिर हायर वैल्यू आएगी, नॉट इन एनपीवी फ्रॉम हायर इंटरेस्ट रेट माइनस एनपीवी ऑफ लोअर वैल्यू। सही है, तो ये इसका बड़ा प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है, वरना काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो 0.09 वाज आवर इंटरेस्ट रेट प्लस NPV higher was 69738 times IH was the higher one was 0.14 minus 0.09 over NPV higher was 69738 minus lower which was 38208। ठीक है, अब इसको हम कंप्यूट करते हैं। सिक्स नाइन सेवन थ्री एट टाइम्स 0.14 minus 0.09 over 69738 minus 38208. So this gives us 0.2006. अच्छा, तो दिस इज अ न्यू इंटरेस्ट रेट, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 20.6%। अब बेसिकली ये जो ये हमारा आ गया IRR, ये जो इंटरेस्ट रेट है हमारा, ये मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर जाके हमारा एनपीवी ज़ीरो हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बोला है। तो इसमें से अगर हम वैक को माइनस कर देंगे, पहली बात तो ये कि आपने नोट किया होगा कि दिस इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन वैक which was equal to 11.5%, so which means that our project is profitable। लॉस में जाने वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनका जो वैक होता है वो ग्रेटर देन IRR होगा, या जो भी अप्लाइड इंटरेस्ट होता है वो ग्रेटर देन IRR होगा। वो भी क्लियर इंडिकेशन होती है कि आप लॉस में जा रहे हैं। अच्छा, ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है ये इक्वेशन एब्सोल्यूट प्रॉफिट, which is 20.06 minus 11.5 8.56%। ये हमारे पास आ गया हमारा एब्सोल्यूट प्रॉफिट। सही है, इसके बाद आगे एक आध कॉन्सेप्ट रह गया रिलेटेड टू असाइनमेंट 1 एंड 2, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।